रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन के खतरों से निपटने में कारगर माना जाता है। पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम एक वर्सेटाइल मोबाइल प्लेटफॉर्म है। इसमें एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम है जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगा लेता है। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम खुद ही टारगेट को ध्वस्त कर देता है। पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम में मीडियम रेंज तक सतह से हवा में मार करने के लिए 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन लोड की गई है। इसके साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी से आ रहे ड्रोन को टारगेट करने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल से भी लैस है। पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 4 टारगेट पर अटैक करने का दमखम रखता है। पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम की डील भी पीएम मोदी के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसके तहत आने वाले समय में भारत खुद ही इसका प्रोडक्शन शुरू कर सकेगा। आप देखिए कि मुनीर और पाकिस्तान क्यों भारत को रूस से पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम मिलने से पहले ही टेंशन में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की से जो ड्रोन हासिल किए थे और भारत के कई शहरों पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, उसे भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने मिट्टी में मिला दिया था। अब तो भारत को रूस ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है जो ऐसे ड्रोन्स का काल माने जाते हैं। देखिए किस तरह दुश्मन की घातक मिसाइल पर नजर पड़ते ही रूस की पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। ये तस्वीरें उसी की हैं। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर देता है और दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही मलबे में बदलने तक अटैक जारी रखता है। इसी तरह दुश्मन के ड्रोन भी रूस के इस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा नहीं दे पाते। ड्रोन को अपनी तरफ आते देखते ही एयर डिफेंस सिस्टम में तैनात एंटी एयरक्राफ्ट गन एक्टिव हो जाती है और बिना रुके ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देती है। टारगेट को ध्वस्त किए बिना ये रुकती नहीं। भारत और रूस के बीच एक और डिफेंस डील से मुनीर और पाकिस्तान के होश उड़े। ये डील रूस के बेहद खास अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम की है। इस रडार को भी S-400 बनाने वाली कंपनी अल्माज एंटे ने बनाया है और रडार सिस्टम का नाम वोरोनेज रडार सिस्टम है, जिसे भारत के लिए भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए ग्रेट वॉल कहा जा रहा है, क्योंकि यह रूस का रडार सिस्टम धरती से 8000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई और 6000 किलोमीटर से अधिक दूरी से आ रही बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर लेते हैं। मतलब यह रडार सिस्टम चीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल को भी पकड़ सकता है। रूस का दावा है कि उसका यह रडार सिस्टम स्टील तकनीक से लैस फाइटर जेट्स का भी पता लगा सकता है। रूस का वोरोनेज रडार सिस्टम एक साथ 500 से अधिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की निगरानी कर सकता है और स्पेस में पृथ्वी के पास मौजूद ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रैक करने का दम रखता है। भारत के लिए यह डील इसलिए भी खास है क्योंकि अभी तक सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन के पास ही 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक को ट्रैक करने की क्षमता वाले रडार सिस्टम मौजूद है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त पर होने वाली इस डील के तहत फ्यूचर में भारत खुद भी इस रडार सिस्टम का प्रोडक्शन कर पाएगा। भारत और रूस के बीच होने वाली डिफेंस डील्स में से पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की चर्चा शुरू हो गई है। एक बार सुनिए वो लोग क्या बोल रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि भारत को तो मोदी मजबूत कर ही रहे हैं, लेकिन उनके दोस्त पुतिन और उनकी क्यों इतनी बनती है, पुतिन कितने मजबूत हैं, उसके बारे में बताऊंगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दुनिया का धाकड़ नेता माना जाता है। पुतिन 73 साल के हैं, लेकिन फिटनेस के मामले में वो किसी जेनजी से कम नहीं। ऐसा कोई काम नहीं जो पुतिन नहीं कर सकते। ये तस्वीरें पुतिन की हैं। पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं। पुतिन जब बहुत कम उम्र के थे तभी जूडो की प्रैक्टिस करते थे। पुतिन आज भी रिंग में किसी को भी मात दे सकते हैं। पुतिन ने 11 साल की उम्र में ही जूडो और 12 साल की उम्र में सैम्बो यानी रशियन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। उन्हें साल 2000 में जापानी जूडो एसोसिएशन की तरफ से प्रतियोगिता में सम्मानित किया जा चुका है। फिट रहने के लिए पुतिन घुड़सवारी भी करते हैं। उनके घुड़सवारी करने की कई तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो पुतिन के धाकड़ अंदाज को दिखाती है। पुतिन फिट रहने के लिए जिम जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर वेट ट्रेनिंग जरूर करते हैं। पुतिन की फिटनेस का राज उनकी स्विमिंग में भी छिपा है। स्विमिंग उनकी फिटनेस का जरूरी हिस्सा है। रूसी राष्ट्रपति को आइस हॉकी का भी काफी ज्यादा शौक है। साल 2019 में आइस हॉकी खेलते हुए पुतिन ने 8 गोल दागे थे। तो भाई वर्सेटाइल आदमी है, फिटनेस पे भी काम करते हैं, हॉकी भी खेल लेते हैं, जूडो कराटे भी जानते हैं। पुतिन वो नेता हैं जो हर एडवेंचर कर चुके हैं। वो शिकार करते हैं, आइस हॉकी खेलते हैं, पैराग्लाइडिंग करनी हो या रेसिंग कार चलानी हो, ऐसा कोई काम नहीं है जो पुतिन नहीं कर पाए। फिटनेस के साथ साथ पुतिन अपनी डाइट पर भी बहुत ध्यान देते हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन पनीर ऑमलेट, मछली और दलिया खाते हैं। दूसरे लोग मुर्गी के अंडे खाते हैं। पुतिन को बटेर के अंडे पसंद है, वो फलों का जूस पीते हैं। पुतिन को टमाटर, खीरा और सलाद पत्ता आदि पसंद है। सुबह वो दलिया, पनीर और शहद लेते हैं।
पता नहीं वहाँ अभी डिनर में क्या खा रहे होंगे, वो थोड़ी देर में खबर आएगी तो बताऊंगा आपको, लेकिन पूरा एकदम फिटनेस पे ध्यान रहता है उनका। तो नरेंद्र मोदी और उनके में ये मैच है। नरेंद्र मोदी भी फिटनेस को लेकर एकदम सेट रहता है मामला। मोदी योगा पे ध्यान देते हैं, अपने यहाँ के हिसाब से चलते हैं, वो वहाँ पर अपना काम करते हैं। ऐसी फिटनेस और डाइट के दम पर पुतिन अमर होने की भी चाह रखते हैं। दावा है कि पुतिन ने अपने वैज्ञानिकों को बुढ़ापा रोकने वाली दवा बनाने का ऑर्डर दिया हुआ है। इसी साल सितंबर में चीन के राष्ट्रपति से निजी बातचीत में पुतिन जिनपिंग से अमर होने की बात कर रहे थे। पुतिन ने भरोसे के साथ कहा था कि टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ इंसानी अंगों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। यह किसी को लंबे समय तक जवान रख सकता है और शायद अमर भी कर सकता है। पुतिन आर्मी बैकग्राउंड से, वो रूस की इंटेलिजेंस सर्विस में 16 साल काम कर चुके हैं, इसलिए पुतिन हथियार चलाने में भी माहिर है। पिस्टल हो या राइफल या AK-47, पुतिन हर हथियार चलाने में माहिर है। पुतिन के हथियार चलाने की तस्वीरें कई बार वायरल हो चुकी हैं। पुतिन की इस तरह की तस्वीरें उनके दुश्मनों पर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर भी बनाती हैं। पुतिन के बारे में एक चौंकाने वाला फैक्ट और है कि पुतिन फोन का इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। रूसी समाचार एजेंसी तास के से बात करते हुए पुतिन ने खुद इस बात की पुष्टि की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो खुद भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुतिन को अगर किसी से बात करनी होती है तो उनके सामने एक आधिकारिक फोन लाइन होती है। पुतिन वक्त की कमी के चलते मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसका एक सच यह भी है कि सुरक्षा के लिहाज से भी पुतिन फोन का इस्तेमाल नहीं करते। और कल ही मैंने आपको बताया था कि इसलिए पुतिन का फोन बूथ साथ साथ चलता है। अगर पुतिन की दौलत की बात करें तो सबसे पहले उनके रहस्यमयी महल का जिक्र आता है। 1,90,000 वर्ग फुट में फैला यह महल काला सागर के किनारे बना है। कहा जाता है कि इस हवेली के नीचे एक 16 मंजिला बंकर है जो बेहद सुरक्षित है और यहां तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं। 168 एकड़ में फैले इस आलीशान महल की दीवारें ग्रीक देवताओं की मूर्तियों से सजी। महल में एक विशाल इंडोर स्विमिंग पूल है जहां पुतिन आराम करना पसंद करते हैं। पुतिन के पास अकूत दौलत है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा है कि पुतिन की निजी संपत्ति करीब 17,000 करोड़ से ज्यादा है। व्लादिमीर पुतिन के पास सबसे महंगी चीज के तौर पर 900 करोड़ रुपए की कीमत का मेगा यॉट है। इसके अलावा पुतिन के पास 19 घर, 700 कारें, 58 एयरक्राफ्ट और एक लग्जरी ट्रेन भी है। पुतिन का सिर्फ महल, दौलत यही चर्चा में नहीं रहते। पुतिन की कार, पुतिन की ट्रेन, पुतिन की जैकेट, मोदी के दोस्त पुतिन की इनसाइड स्टोरी, बहुत कुछ है जो चर्चा में। पुतिन किसी भी देश में जाने के लिए इल्यूशन IL-96-300 PU प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। इस प्लेन को पुतिन का फ्लाइंग क्रेमलिन यानी उड़ता दफ्तर कहा जाता है। पुतिन के इस प्लेन को रूस के बेस्ट फाइटर जेट एस्कॉर्ट करते हैं। देखिए, साथ में फाइटर जेट चलता है। पुतिन के फ्लाइंग क्रेमलिन में एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, मिसाइल डिफेंस, मीटिंग रूम और मेडिकल रूम जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। प्लेन में इमरजेंसी न्यूक्लियर कमांड बटन भी है, जिसकी मदद से पुतिन हवा में रहते हुए न्यूक्लियर अटैक की कमांड दे सकते हैं। पुतिन के ये प्लेन एक बार में 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के दौरे से पहले इस तरह के 5 प्लेन को रेडी किया जाता है, जिसमें से किसी एक को पुतिन के दौरे के लिए चुना जाता है। इसके साथ ही 2 प्लेन को बैकअप के तौर पर रेडी रखा जाता है। किसी भी दूसरे देश के इंजीनियर्स को पुतिन का प्लेन छूने तक की इजाजत नहीं होती। अब आपको पुतिन की स्पेशल कार के बारे में भी बताता हूं। पुतिन की कार का नाम है औरस सेनाट। यह है वो कार। आज तो मोदी जी की कार में चले गए, लेकिन यह उनकी खास कार है। पुतिन की इस कार को 4 पहियों पर चलता फिरता किला कहा जाता है। भारत ही नहीं, पुतिन जिस देश का भी दौरा करते हैं वो अपनी इस कार में सेफ कार के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी SCO में जिस कार में बैठे थे, ये वही कार है जब खुद पुतिन ने PM मोदी को अपनी कार में बैठने का ऑफर दिया और दोनों इसी कार में बैठ के गए थे। पुतिन की सिक्योरिटी का लेवल आप देखिए। उनकी इस कार के पूरे सेफ्टी फीचर्स अब तक दुनिया के सामने नहीं आ पाए। इस कार के बारे में जितनी जानकारी दुनिया के पास आई है, उसके मुताबिक पुतिन की बुलेट प्रूफ लिमोजीन कार में 6 सेंटीमीटर मोटे शीशे लगे, जो बंदूक की गोली ही नहीं बल्कि ग्रेनेड और केमिकल अटैक को झेल सकते हैं। पुतिन की यह कार के चारों टायर पंचर होने के बाद भी तेज रफ्तार से चल सकते हैं। कार का निचला हिस्सा ब्लास्ट प्रूफ है, यानी सड़क पर रखे बम या लैंडमाइन के धमाके से भी अंदर बैठा व्यक्ति सुरक्षित रहता है। कार के अंदर होने वाली बातचीत पूरी तरह सिक्योर रहती है, उसे कोई हैक नहीं कर सकता। पुतिन की यह कार एक चलते फिरते कमांड सेंटर की तरह है, जिसमें सारे जरूरी कंट्रोल और कम्युनिकेशन सुविधाएं मौजूद हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन खास ऑपरेशंस में जाने के लिए स्पेशल प्लेन के साथ साथ एक स्पेशल ट्रेन का भी इस्तेमाल करते हैं।
22 डिब्बों वाली इस ट्रेन को घोस्ट ट्रेन ऑफ पुतिन यानी पुतिन की भूतिया ट्रेन कहा जाता है। बाहर से बिल्कुल साधारण रूसी रेलगाड़ी जैसी दिखती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह 5 स्टार होटल है भाई ये ट्रेन। इसमें जिम है, मसाज रूम है, रेस्टोरेंट है, मीटिंग रूम है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर है और मेडिकल सुविधा है। तो कहने को ट्रेन है, लेकिन अंदर 5 स्टार होटल चल रहा है। ये ट्रेन पूरी तरह बुलेट प्रूफ है और आर्म्ड है। इसका कम्युनिकेशन पूरी तरह जैम प्रूफ और इंक्रिप्टेड होता है, यानी इस ट्रेन से गया हुआ सिग्नल या मैसेज कोई पकड़ ही नहीं सकता, डिकोड नहीं कर सकता। इस ट्रेन में एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है। तो यह है हाल बॉस पुतिन की सुरक्षा का। और इसीलिए सोचिए कि जो आदमी इतनी सुरक्षा में चलता हो, इतना ध्यान रखती हो उसकी सुरक्षा एजेंसियां, वो आया और नरेंद्र मोदी के साथ गाड़ी में बैठ के चला गया। यह है विश्वास का लेवल, यह है दोनों की दोस्ती का लेवल। और इसीलिए दोनों के बीच क्या डील हो रही है आगे बताऊंगा।